हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेज में। मयूर ऑनलाइन क्लासेज में तो देखो भाई, हमारे क्या चल रहा है टॉपिक, सूक्ष्मदर्शी चल रही थी क्या? हमने एक चीज़ देखी कि अगर वस्तु हमारे पास में सामने रखी है तो दर्शन कोण जितना ज़्यादा होता है ना, वस्तु उतनी हमें स्पष्ट दिखाई देती है। क्या ये बात चीज़ समझ आई ना? तो दर्शन कोण का मान हम जितना बढ़ाएंगे वस्तु उतनी बड़ी दिखाई, लेकिन दर्शन कोण बढ़ाने की भी एक सीमा है, उससे ज़्यादा हम दर्शन कोण का मान बढ़ा नहीं सकते। दर्शन कोण का मान बढ़ाते बढ़ाते अगर हम डी बिंदु तक ले आए तो दर्शन कोण का मान वहाँ अधिकतम होगा। उसके बाद दर्शन कोण बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें क्या बनाना पड़ा? सूक्ष्मदर्शी। क्या बनानी पड़ी? सूक्ष्मदर्शी। जिसमें से हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ ली। आज क्या पढ़ेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या पढ़ेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो भाई देखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर क्या होगा, अगर आप गौर से देखो ये चीज़, इसको कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब इसमें दो लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? दो लेंस होते हैं भाई। देखो भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी होती है। इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी। पहले तो इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। पहली बात तो सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, हमेशा कौन सा लेंस काम में लेंगे? उत्तल लेंस से काम में लेंगे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। समझ गए ना? केवल और केवल कौन सा लेंस? उत्तल लेंस कहीं भी अब काम में आने वाला नहीं है। तो उत्तल लेंस यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर काम में लेना है। तो दो उत्तल लेंस काम में लेना है, तो एक तो बड़ा होता है और एक छोटा होता है। तो इसके अंदर इस चीज़ को हम यानी इस चीज़ का पता कैसे लगाएं कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा? तो अगर आप मान लो चांद की फोटो या चांद को बड़ा करके देख रहे हो आप, तो आप दूरदर्शी काम में लेते हो ना। आपने वो गैलीलियो की फ़ोटो देखी होगी, उसमें वहाँ के सामने ऐसे करके देखता है, तो उसका आगे का सिरा तो मोटा होता है, पीछे का सिरा क्या होता है? छोटा होता है। तो वो क्या दूरदर्शी है? क्या है? तो दूरदर्शी में जो आँख की तरफ जो लेंस होता है वो कैसा होता है? छोटा। कैसा होता है? सूक्ष्मदर्शी में इसका उल्टा होता है। आँख की तरफ वाला कैसा होता है? बड़ा। और वस्तु की तरफ वाला छोटा। क्या चीज़ समझ आई ना? वस्तु की तरफ वाला छोटा। तो देखो, ये तो वस्तु की तरफ कर दो, मान लो ये ले वाला लेंस तो, और ये वाला किसकी तरफ कर दो? आँख की तरफ कर दो। किसकी तरफ कर दो? आँख की तरफ। इनको थोड़ा ऊपर बना लेते ताकि थोड़ा चित्र ढंग से बने। देखो ऐसे इस प्रकार बना लो इसको। अभी पहले बनाना नहीं, पहले देखो आपके, ये देखो भाई इस प्रकार, ये दो लेंस है ना। अब देखो इसके अंदर ये है इनकी मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। अब इसमें दो लेंस होते हैं, एक नेत्रिका होता है, एक अभिदृश्यक होता है। एक नेत्रिका होता है, एक अभिदृश्यक। तो पहले इसमें या तो एक काम करो, लिख लो इसमें लिखो ऐसे, इसमें लिखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो कम फोकस दूरी व कम द्वारक के अवर्णक व समाक्षीय लेंस होते हैं। अवर्णक व समाक्षीय लेंस होते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो कम फोकस दूरी व कम द्वारक के दो अवर्णक व समाक्षीय उत्तल लेंस होते हैं। दो अवर्णक व समाक्षीय उत्तल लेंस होते हैं। नीचे वाला लाइन में लिखो, वह लेंस जो वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदृश्य कहते हैं। वह लेंस जो वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदृश्य कहते हैं, तथा वह लेंस जो नेत्र की तरफ होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका। वह लेंस जो वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदृश्य कहते हैं, तथा वह लेंस जो वस्तु की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं? नेत्रिका। नेत्रिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रिका। नेत्रिका कहते हैं। अब देखो, अब ये वस्तु की तरफ है, ये आँख की तरफ है। किसकी तरफ है? आँख की तरफ। बड़ा कौन है? इसकी फोकस दूरी तो है FO, ये वस्तु की तरफ है, तो इसको कहते हैं अभिदृश्यक, मतलब ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। इसको क्या कहते हैं? FE। इसकी फोकस दूरी FE, इसकी FO, इसको कहते हैं आईपीस। क्या कहते हैं? आईपीस। कॉपी को ऊपर लिख देना। अभिदृश्य को तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभिदृश्य को तो कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। और नेत्रिका को क्या कहते हैं? नेत्रिका को चाक्षुष भी कहा जाता है, भी ध्यान रखना है ना। चाक्षुष, चाक्षुष भी कहा जाता है, मतलब आईपीस। क्या कहते हैं? आईपीस। आईपीस कहते हैं। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? ये कॉपी को ऊपर लिख देना। कहाँ लिख देना? कॉपी के ऊपर लिख देना। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? अब देखो, अब इसके नीचे वापस एक लाइन लिखो, इसमें लिखो, इसमें लिखो अभिदृश्य का द्वारक व फोकस दूरी। लिखो अभिदृश्य का द्वारक व फोकस दूरी। इसके नीचे वाला लाइन में लिखो कि अभिदृश्य का द्वारक व फोकस दूरी नेत्रिका की तुलना में कम होते हैं। नेत्रिका की तुलना में कम होते हैं।
तो ये वाला चित्र बनाने से पहले ये वाला चित्र बना लो कॉपी में ही पहले। ये वही वाला है जो हमने पहले बनाया था ना, अधिकतम दर्शन कोण वाला। जब सूक्ष्मदर्शी नहीं हो तब, जब सूक्ष्मदर्शी नहीं हो ये दूरी h, ये ए बी ओ, ये चित्र बना लो पहले, ये चित्र बना लो कॉपी के अंदर। अब देखो इसके बाद यहाँ मान लो वस्तु रखी है, क्या रखी है? वस्तु रखी है यहाँ पर ऐसे, इस प्रकार। इस वस्तु से ये एक प्रकाश की किरण आई ऐसे, थोड़ी सी नीचे ले लेते हैं इसको, देखो यहाँ ले लो इसको। चलो यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से गुजरेगी? फोकस बिंदु से। क्या इस प्रकार गुजरेगी? क्या ये वाली चीज समझ आई? एक कहाँ से गुजार दो? एक प्रकाशी केंद्र से गुजार दो, इस प्रकार। देखो क्या ये वाली चीज समझ आई? अब देखो क्या दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ टकरा रही है? यहाँ टकरा रही है कि नहीं टकरा रही? इसको कह दो बिंदु P, क्या कह दो? P कह दो। तो यहाँ प्रकाश की किरणें वास्तव में टकरा रही, क्या यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा? इसको नाम दिया A डैश B डैश। क्या नाम दिया? A डैश B डैश। अब देखो ये प्रकाश की किरणें वापस इसमें से, दोनों इसमें चली गई नहीं टकराने के बाद, इससे बाद में इसका अपवर्तन होगा ना दोबारा। तो लेंस प्रकाश की किरणों को किस तरफ भेजता है? हमेशा मुख्य अक्ष की तरफ। किस तरफ? क्या ये इस तरफ भेजेगा ऐसे? इस तरफ देखो। और ये दोनों एक दूसरे से दूर हटती हुई दिखाई, तो जब इनको आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे इस प्रकार देखो ऐसे, इस प्रकार। मान लो यहाँ मिल गई, थोड़ी सी इसको पीछे और कर लो, देखो इस प्रकार कर लो इसको। क्या चीज़ समझ आई? हालांकि ये प्रतिबिंब आप यहाँ कहीं भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ बढ़ा देना थोड़ा अलग लगता है, इससे क्या चित्र थोड़ा अच्छा दिखता है। अब ये A डबल डैश और B, ये है अंतिम प्रतिबिंब। क्या है? इसकी ऊंचाई h, इसकी ऊंचाई h डैश। क्या h? ये दूरी कितनी बताओ? UO। कितनी? UO क्यों होगा? क्योंकि इससे है ना, इस लेंस से ये दूरी है। इसको तो क्या कहते हैं? अभिदृश्य। क्या कहते हैं? अभिदृश्य की फोकस दूरी FO क्यों बताते हैं? ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इसकी फोकस दूरी FE क्यों बताते हैं? नेत्रिका कहते हैं। आईपीएस कहते हैं इसको इसलिए। तो इससे ये वस्तु रखिए इस लेंस से, ये वस्तु इस लेंस के लिए या उस लेंस के लिए? अरे इसके लिए है ना। तो ये दूरी कितनी होगी? UO। कितनी होगी? और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? इस लेंस का प्रतिबिंब क्या यहाँ बना ना? तो ये दूरी कितनी हुई? VO। कितनी हुई? VO। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? ये VO हुई। अब देखो इससे कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है? अब एक इस प्रकार से एक डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। इस डायग्राम में एक लाइन खींचनी है। क्या खींचनी है? एक लाइन जो दर्शन कोण को बताए। किसको बताए? दर्शन कोण। तो दर्शन कोण को कैसे बताएं? देखो इसके अंदर ये लाइन यहाँ जा रही ऊपर की तरफ। किस तरफ जा रही? ऊपर की तरफ। ये लाइन लगभग यहाँ से ऐसे होनी चाहिए। मतलब जब आप कॉपी में चित्र बनाओ ना, तो इस लाइन को थोड़ी क्या कर देना? सेट कर देना थोड़ी। किस प्रकार करोगे? देखो इधर इस प्रकार सेट कर देना इसको, यहाँ से ले लेना। चलो क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? मतलब यहाँ टच करने के बाद यहाँ आ जाए। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, आप इसको सीधी बना लेना। पहले रफ कॉपी बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद कॉपी बना लेना, आराम से बन जाएगा। क्या चीज़ समझ आई ना? इस एंगल को कह दो बीटा। क्या कह दो? बीटा कह दो। क्या कह दो इस एंगल को? बीटा। ये चाहो तो हम लाइन सीधी भी बना सकते हैं। देखो कैसे, इसको चाहो तो चित्रों को एक बार दोबारा ड्रॉ कर लो थोड़ा सा। देखो ऐसे, इसको थोड़ी ज़्यादा झुका दो आप किरणों को, इसको तो ऐसे झुका दो और इसको ऐसे झुका दो। क्या ये वाली चीज़ समझ आई ना? मतलब थोड़ी कम झुका दो इसको इस प्रकार। तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ ऐसे, इस प्रकार पीछे की तरफ बढ़ाओ इसको ऐसे, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ। क्या चीज़ समझ आई ना? क्या अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बना ऐसे? इसको मिटा दो, इसको अंतिम प्रतिबिंब कह दो। ये अंतिम प्रतिबिंब आप कहीं भी बना सकते हो। अब देखो अब बनाओ। क्या आप लगभग सीधी दिख रही है? देखो है कि नहीं? आप इसको इस प्रकार सीधी बना लेना। समझ गए ना? अब देखो ये कौन? क्या कह दो? बीटा। क्या कह दो? कौन? ये हुआ अंतिम प्रतिबिंब। A डबल डैश और B। बताओ ये वाली चीज़ समझ आई कि नहीं? वो चौक देना ही था। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अब देखो इस दूरी को क्या कह दिया? VO। क्या कह दिया? VO। ये वाली दूरी कितनी? देखो ये वाली दूरी UE। कितनी? U।
यू ई क्यों हुई? क्योंकि ये इस वाले लेंस से है ना, मतलब इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु होगी और ये वाला प्रतिबिंब, और इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु होगी ये वाला प्रतिबिंब। क्या चीज़ समझ आई? इस कोण को बीटा का नेत्र या आंख यहाँ रखनी, तो उसको ये वाला प्रतिबिंब देखा। ये देखो प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, अरे बड़ा बना के नहीं बना है। अब देखो इसके अंदर ये बीटा हो गया, इसको नाम दे दो पी डैश। क्या नाम दे दो? पी डैश नाम दे दो। ये डायग्राम नोट कर लो। इसके बाद देखो, इसके बाद हमें निकालना है आवर्धन क्षमता। क्या निकालना है? आवर्धन क्षमता। तो देखो आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, या क्या निकालना है? कोणीय आवर्धन या कोणीय आवर्धन, या क्या निकालना है? कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन एम बराबर क्या? वो वापस फॉर्मूला लिख देना। ऊपर तो क्या लिख देना? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन। नीचे क्या लिखोगे बटा में? वस्तु द्वारा आंख पर बना अधिकतम दर्शन। ऊपर वाले कोष्टक बीटा लिखना, नीचे वाले कोष्टक में अल्फा। वो जो पीछे सूत्र लिखा था ना, वही सेम यहाँ लिखना है। तो क्या हो जाएगा? एम बराबर देखो बताओ, बीटा अपॉन अल्फा। क्या हो जाएगा? बीटा अपॉन अल्फा। अब देखो बीटा का फॉर्मूला निकालो, टेन बीटा। टेन बीटा कैसे आएगा? टेन बीटा अगर आप निकालोगे तो इस वाले त्रिभुज में देखो क्या होगा? एच डैश बटा यू ई। क्या होगा? एच डैश बटा, तो एच डैश बटा यू ई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये कौन हो गया? बीटा। क्या हो गया भाई? ये वाला कौन? बीटा हो गया। तो एच डैश बटा यू ई हो गया। अब देखो और इसमें क्या निकाला जा सकता है? और इसमें क्या निकाला जा सकता है? टेन बीटा। अगर बीटा अल्प हो तो बीटा को क्या मान लेंगे? कि टेन बीटा को बीटा ही, तो एच डैश बटा क्या हो जाएगा? ये यू ई। क्या हो जाएगा? अब देखो हमें इस एच डैश और एच को हटाना है। ये वाला कोण कितना होगा बताओ? देखिए अल्फा होगा कि नहीं होगा? और ये वाला कोण भी क्या? एक बार इसको ऐसे लेके देखो, अगर ये अल्फा लेंगे तो ये वाला होगा, तो इस वाले में अनुपात में क्या आएगा? देखो इस वाले के अनुपात में क्या आएगा? ये अगर यहाँ में टेन अल्फा लो तो क्या आएगा? देखो वो वाला त्रिभुज पहले वाला फिर यहाँ में आएगा। टेन अल्फा क्या होगा? लंब बटा आधार। क्या होगा? लंब बटा क्या होगा? लंब। देखो इसमें एच डैश बटा कितना होगा? एच डैश बटा वी ओ कितना? और ये वाला अल्फा ले, ये वाला त्रिभुज ले तो उस तरफ वाला ले तो एच बटा यू ओ। एच बटा कितना? क्या ये वाली चीज़ समझ आई? तो देखो अल्फा अल्प हो तो अल्फा बराबर कितना होगा बताओ? एच डैश। एक काम करो, एच डैश को इधर ले आओ, तो एच डैश बटा एच क्या हो जाएगा? वी नोट बटा कितना हो जाएगा? वी नोट बटा कितना? यू नोट, या यू ओ भी कह सकते हैं। क्या चीज़ समझ आई ना? अब देखो मतलब एच डैश बटा एच की जगह क्या लिखा जा सकता है? वी नोट अपॉन। अब देखो इसमें बीटा तो ये आ गया एच डैश बटा यू ई, है कि नहीं? अब ये बीटा आया, अल्फा का मान आया, ये क्या चीज़ समझ आई ना? ये वाला अल्फा रखे। एम कैसे निकालोगे बताओ? एम बराबर बीटा अपॉन अल्फा है ना? तो यहाँ देखो अल्फा की वैल्यू निकालो पहले। किस वाले चित्र से? यहाँ से तो निकालिए अल्फा की वैल्यू। ये वाला अल्फा निकालना है। पहले वाला वो जो चित्र बनाया था अधिकतम दर्शन कोण का, उससे निकालो। देखो उससे क्या आएगा? उससे क्या आएगा? टेन अल्फा बराबर आएगा एच अपॉन डी आएगा। एच अपॉन क्या आएगा? अगर ये कोण अल्फ हो तो अल्फा बराबर हो जाएगा एच अपॉन कितना हो जाएगा? एच अपॉन। ये उठा के कहाँ रखो? या एम के अंदर रखो। तो ये वाला वीडियो को पॉज करके उतार लेना ये पूरा। अब देखो इसके बाद में देखो अब क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपके m बराबर बीटा। बीटा की जगह अभी बीटा का फॉर्मूला क्या रखा था हमने? यहाँ से बीटा का फॉर्मूला क्या आया था? एच डैश बटा क्या आया था? यू ई आया था ना? तो बीटा की वैल्यू तो एच डैश बटा यू ई इंटू एल्फा की वैल्यू एच बटा डी। तो m बराबर क्या आया? एच डैश बटा एच और डी बटा क्या आया? अब एच डैश बटा एच का मान कहाँ से रखें? देखो ये यहाँ से अभी इसलिए निकाला था। ये क्या हो जाएगा? वी नोट अपॉन, तो वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन कितना हो जाएगा? यू ई। डी अपॉन कितना हो जाएगा? ये एम की वैल्यू आई। अब लगाओ कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या लगाओ? कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी? देखो क्या नीचे वाले को साफ कर दूं? कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी? देखो कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या हो जाएगी? कार्तीय चिन्ह परिपाटी। कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या हो जाएगा? वी नोट का चिन्ह बताओ। प्लस माइनस
वी नोट का प्लस कैसे हुआ? पहली बात तो वी नोट दूरी किसके लिए है? इस वाले लेंस के लिए। किसके लिए? तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे इस डायरेक्शन में। क्या चीज़ समझ आई ना? तो इस वाले के लिए वी नोट, तो वी नोट प्लस का माइनस का? वी नोट प्लस का। और बताओ यू नोट बताओ, क्या माइनस का? यू ई बताओ, देखिए माइनस होगी क्या? और ये कैसे? क्योंकि इस वाले लेंस के लिए और ये वस्तु है इस वाले लेंस के लिए, तो प्रकाश किधर जा रहा है? इस वाले वस्तु के लिए प्रकाश इधर जा रहा है ना, तो किसकी होगी? माइनस की। किसकी? माइनस की। प्लस की देख लो एक बार ढंग से, माइनस की होगी ना। और डी की बताओ, डी का माइनस डी होगा, पिछली बार भी माइनस लिया था। तो देखो 3 माइनस है 1 प्लस है, तो एम का मान क्या आया? माइनस का वी नोट बटा यू नोट डी अपॉन कितना? जो ये सही फॉर्मूला है, इसके ब्रैकेट में डाल लेना। क्या समझ गए ना? ये आया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से आवर्धन समता। क्या आई? आवर्धन समता। ये नोट कर लेना कॉपी में, नीचे लगाओ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या लिखोगे? यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? डी दूरी पर। कितनी दूरी पर बने? और केस सेकंड में अनंत पर बने। कहाँ बने? तो केस फर्स्ट में लिखो यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? डी दूरी पर बने। कहाँ बने? अब देखो भाई, ये जो अभी जो चित्र है ना, इसमें आप इस प्रकार कंफ्यूज मत होना। ये इस प्रकार टेढ़ा बना दिया इसको, है कि नहीं? ये कई बार ऐसे भी बनाया जा सकता है, सीधा ऐसे ले लिया जाता है, ऐसे ये इस प्रकार भी ले लिया जाता है। कई किताबों में ऐसे भी लिया होता है। क्या चीज़ समझ आई ना? इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जब इसको आप दूर कर दोगे ना, थोड़ा इसको थोड़ा दूर बना दोगे, तो ये लाइन आपके जब रफ कॉपी में प्रैक्टिस करोगे तो उस कॉपी बनाना ज़्यादा आसान होता है। तो ये लाइन कैसी आ जाएगी? यहाँ पर एकदम सीधी आ जाएगी। अरे कैसी आ जाएगी? सीधी आ जाएगी। क्या चीज़ समझ आई ना? अब देखो इसके बाद में केस फर्स्ट में क्या लिखो? केस फर्स्ट में लिखो यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? डी दूरी पर बने। डी पर बनेगा तो v की वैल्यू क्या होगी? माइनस का u की वैल्यू। ये बताओ, देखिए क्या होगा? u की वैल्यू u ही थोड़ी होगी, लेंस तो 2 है आपकी बार। u e होगी कि u o होगी? u e होगी कि u o होगी? सोचो, देखिए u e होगी ना। क्या होगी? कैसे हुई? अंतिम प्रतिबिंब किस लेंस का है? किस लेंस का अंतिम प्रतिबिंब? अरे इसका है। तो वस्तु इसके लिए कौन है? ये है ना। तो वस्तु कहाँ रखी है? इसके लिए यू ई पर रखी है ना। तो ये वाला प्रतिबिंब डी दूरी पर बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब, मतलब फोकस दूरी भी इसी लेंस की लेंगे, एफ ई या एफ ओ लेंगे। एफ ओ लेंगे, एफ ई लेंगे ना। तो देखिए क्या होगा? वी बराबर माइनस डी, यू बराबर माइनस का यू ई। क्या चीज़ समझ आई? अब क्या रखें? एफ बराबर प्लस का एफ ई। ई क्यों लिया? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब इसी लेंस से तो बन रहा है। अरे इसी लेंस से तो बन रहा है। तो क्या आया? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/माइनस डी माइनस माइनस प्लस 1/u ई बराबर 1/f ई। तो देखो देखिए u ई की वैल्यू क्या आई? 1/f ई प्लस 1/d। तो u ई की वैल्यू क्या आई? डी एफ ई अपॉन कितना हो जाएगा? d प्लस। क्या चीज़ समझ आई? इस u ई को उठा के कहाँ रख दो? आवर्धन वाले फॉर्मूले में। आवर्धन वाला फॉर्मूला क्या था? माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन कितना? यू ई। डी अपॉन कितना था? तो m बराबर क्या आएगा? देखो देखिए, माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन यू ई की जगह डी एफ ई अपॉन डी प्लस। क्या चीज़ समझ आई? डी से डी कट गया, तो m बराबर क्या आया? बताओ देखिए, m बराबर माइनस का वी नोट अपॉन यू नोट 1 प्लस डी बटा एफ ई। देखो देखो सही लिखा क्या? क्या सही लिखा क्या? ये ऊपर जाएगा, एफ ई का अलग अलग भाग दे दिया, तो एफ ई का एफ ई में देंगे तो एक बार, डी में देंगे तो डी बटा। अब एक चीज़ सोचो, जो सरल सूक्ष्मदर्शी का केस फर्स्ट आया था ना, वो क्या आया था? देखो उसमें आवर्धन क्या आया था? m बराबर, उसमें आया था 1 प्लस डी बटा एफ, 1 प्लस डी बटा। और इसका क्या आया है? क्या वी नोट अपॉन यू नोट गुणा ज़्यादा है ना? तो क्या समझे इससे आप कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन समता को इसकी तुलना में बड़ा देती है। देखो दोनों को कंपेयर करो, क्या नहीं है क्या? देखो कितनी शानदार चीज़ है ये। मतलब ये वाला आवर्धन समता को बड़ा देता है। बताओ ये चीज़ समझ आई कि नहीं? क्या शानदार चीज़ थी। अब देखो ये उतार लो वीडियो को पॉज करके। अब इसके बाद लिखो केस सेकंड। क्या लिखो?
क्या सेकंड में लिखो, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। कोष्टक में क्या लिखोगे, दूर बिंदु पर। कोष्टक में क्या लिखोगे, दूर बिंदु पर बने। क्या चीज़ समझ आई? अब देखो देखे तो v बराबर कितना होगा, माइनस अनंत, u बराबर माइनस का u ही, क्योंकि इसी लेंस से अंतिम प्रतिबिंब की बात होगी। f बराबर प्लस का एफ ई, एफ बराबर प्लस का, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो क्या होगा 1/ अनंत प्लस 1/u ई 1/f ई, तो u ई बराबर f ई। क्या चीज़ समझ आई? अरे आई कि नहीं आई? तो m बराबर क्या होगा, माइनस का v0 अपॉन u0 d अपॉन u ई था, तो u ई की जगह क्या लिख देंगे, ये हो गई इसकी आवर्धन क्षमता। देखो खेला ख़त्म, टॉपिक ख़त्म। कुछ चीज़ें और लिखनी है अभी, है ना, वीडियो को बंद मत कर देना, अभी लिखनी है, कुछ चीज़ लिखाएंगे। देखो इसके बाद ये m की वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, m की। नीचे एरो लगा लो, इसके एरो लगा के लिखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। कई बार पूछा जा चुका है इस प्रकार की चीज़। क्या चीज़ समझ आई ना? न्यूमेरिकल आते हैं, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, सोचो, देख चित्र को देखकर सोचो, चित्र को देखो। अरे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यहाँ से यहीं तक तो है, बाकी क्या मतलब है कि नहीं? जहाँ तक लेंस है वहीं तक तो है, बाकी ऊपर रबड़ का कवर तो 5 किलोमीटर लंबा लगा दो, क्या मतलब है उससे? कोई मतलब नहीं है ना। केवल लेंस की लंबाई, इसकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ये मानी जाती है, इस लेंस से इस लेंस के बीच की दूरी, कितनी दूरी, v0 प्लस ui। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई v0 प्लस। अब लंबाई हमेशा परिमाण में लेनी है, किस में लेनी है, क्यों? क्योंकि ये तो प्लस होता है, ये माइनस होता है। अभी अभी रखा था, याद करो, काते चिन्ह परिपाटी में। तो ये माइनस हो सकता है क्या? लॉजिकली सोचो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई ज्ञात करेंगे, ये माइनस में ले सकते हैं क्या? भाई ये मान लो आपका हो 30 सेंटीमीटर, कितना, और ये 10 हो, फिर तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन वो माइनस में ले लेंगे तो 20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? लंबाई में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो नहीं सकता। मतलब हमेशा परिमाण में लेनी है, किस में लेनी है, परिमाण में। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई लिख लो। एक एरो और लगाओ और लिखो, इसमें लिखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देख के बताओ, देख के बताओ, देख के फटाफट बोर्ड पे देखो, चित्र बनाया हो, अभी मिटाया नहीं मैंने। देखो अंतिम प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। उल्टा। देखो इसके सापेक्ष नहीं देखना है, मेन वस्तु कौन सी है, मेन वस्तु ये है, तो इसके सापेक्ष देखो उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा। उल्टा बना। तो क्या लिखोगे, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा कोमा उल्टा। आभासी बना कि वास्तविक, देखो डॉट डॉट से मिला रहे, आभासी बना ना, कोमा आभासी, बहुत बड़ा, उल्टा, आभासी, वह और कहाँ बनेगा ये प्रतिबिंब, ये उसी तरह बनेगा जिस और क्या रखी हो, वस्तु रखी हो। ये चाहो तो लिख लो, वरना ये लिखने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो लिख लो, उसी तरह बनेगा जिस और क्या रखी हो, वस्तु रखी हो। क्या रखी हो, वस्तु। क्या ये वाली चीज़ समझ आई? अब एक चीज़ सोचो, यहाँ पर हम अब तक जो पढ़ते आए ना, उसमें हम एक चीज़ क्या पढ़ते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सारे कैसे होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सारे उल्टे होते हैं, ये बताया था ना। यहाँ देखो ये प्रतिबिंब आभासी है, और आभासी जो सीधे होते हैं ना, ये उल्टा है। केवल सूक्ष्मदर्शी वाला ये आपको कंफ्यूज करता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधे हो ये जरूरी नहीं है। ये हम 12वीं के सिलेबस के, 12वीं 10वीं में जो ऑप्टिक्स के जो चैप्टर है ना, उनके सिलेबस के हिसाब से देख सकते। लेकिन अगर आप जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हो, थोड़ी ज़्यादा लेवल पे जाते हो, तो ये वाली चीज़ें काम नहीं करती। क्या चीज़ समझ आई ना? मतलब आभासी प्रतिबिंब उल्टे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे न्यूमेरिकलों के हिसाब से, 12वीं के न्यूमेरिकलों के हिसाब से, ये लगभग आभासी प्रतिबिंब सारे कैसे होते हैं, लगभग सीधे। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टे। क्या चीज़ समझ आई ना? वरना आभासी प्रतिबिंब भी उल्टा हो सकता है। ये टॉपिक ख़त्म। बाकी काम कल की क्लास में, दूरदर्शी बचा है, दूरदर्शी के बारे में कब पढ़ाएंगे, कल की क्लास में पढ़ाएंगे। क्या चीज़ समझ आई ना? आज के लिए बहुत है भाई, चलो कल की क्लास में पढ़ेंगे बाकी का।